हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो रैंक में। मैं हूं नितिन यादव, स्वागत करता हूं आप सभी का। सो गाइस, आज हम अल्फा सीरीज में फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक सिर्फ बात हुई थी बायोलॉजी के बारे में, बट अब से हम फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे और अल्फा सीरीज के लिए केमिस्ट्री भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में क्या बात करने वाले हैं। आज क्लास 10 के फिजिक्स के हम लोग पहले चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लाइट। और लाइट में क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लाइट के बारे में हम सभी क्या जानते हैं कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, हमें दिन में सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, बट रात में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें अंधेरे कमरे में भी कुछ दिखाई नहीं देता। रीज़न क्या है, उसका एक फैक्टर क्या है, दिन में क्या रहता है और रात में क्या नहीं रहता। दिन में लाइट रहता है और रात में लाइट नहीं रहता, इसीलिए हमें रात में वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो मतलब मेन रीज़न क्या निकल कर आया, लाइट ही वो फैक्टर है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जिससे वो ना हो अगर तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। हाँ, हालांकि रात में हम लोग टॉर्च ट्यूबलाइट का यूज करके वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन वो भी तो प्रकाश ही देते हैं ना। जो भी लाइट थी बस वो कृत्रिम ढंग से देते हैं, आर्टिफिशियल ढंग से देती हैं वो, और जो सनलाइट आती है वो नेचुरल होती है। बस इतना ही फर्क है, लेकिन लाइट होती है। तो हम क्या है, जब जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो वस्तुओं पर टकराती हैं, जो कोई भी वस्तु हो, वस्तु पर टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है और वो लाइट हमारी आंखों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, लाइट की रेस, जैसे अब लीजिए ये मार्कर है, लाइट की रेस इस पे पड़ रही है, इस पे पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है वो लाइट रेज, और ये वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये सब कुछ लाइट के बारे में रहा। और हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसी परिघटनाएं भी होती हैं लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम अभी इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे डिस्कस करने वाले हैं इस पर। और उसके बाद इंद्रधनुष का बनना, आप सभी जानते हैं। तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग, ये सब क्या है, ये सब परिघटनाएं हैं जो कि लाइट से रिलेटेड। और इन सब पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस लाइट चैप्टर में। लाइट को देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम प्रकाश के परावर्तन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने जितना भी सब जाना, क्या ये सब प्रकाश के बारे में पूरा जानकारी देती हैं? जी नहीं, अभी हमें प्रकाश के बारे में और कुछ जानना है। डिफिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश क्या है? ठीक है, अभी हमने बताया आपको जस्ट कुछ समय पहले, प्रकाश एक कारक है जिससे हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, आप प्रकाश को ऊर्जा भी कह सकते हो। क्या आप लोग सहमत हो कि हम लोग प्रकाश को ऊर्जा कह सकते हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप सहमत हो कि हम प्रकाश को ऊर्जा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, हम प्रकाश को ऊर्जा कह सकते हैं। हाँ, हालांकि उसका उपयोग हम अलग अलग तरीके में कर लेते हैं। जैसे प्रकाश को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत ऊर्जा में कब हम लोग देखते हैं, सोलर के ऐसे, मतलब वो तो अब बात की बात है, आप उसका कैसा उपयोग करना चाहते हैं। बट नेचुरली लाइट क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो ये हुआ, हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया प्रकाश वह कारक है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कारक का मतलब हमें वस्तु को देखने में जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो कारक होता है। कोई भी काम हो रहा है, उसमें जो भाग ले रहा है वही कारक होता है। वस्तु को देखना है, वस्तु को देखने में भाग कौन ले रहा है, जो कारक है वो है लाइट, वो हेल्प कर रहा है हमें वस्तु को देखने में, इसलिए वो क्या हुआ, फैक्टर हुआ, कारक हुआ। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की कारक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है,
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रकाश वह कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण। डन। प्रकाश के गुण। चलिए आप लोग जो हम मतलब बोलते हैं वो आप उसको लगातार लिखते रहिए करिए, ठीक है, सिर्फ सुनने से भूल जाता है जो मैटर होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण के बारे में बात करें तो क्या क्या आता है। पहला गुण तो ये है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। आप इससे सहमत हो? प्रकाश एक ऊर्जा है, इससे आप सहमत हो? और प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, इससे भी आप सहमत हो। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला हो गया, इसको आप एकदम मतलब नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। नाउ सेकंड क्या है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब ऐसे हमेशा हमेशा स्ट्रेट, एकदम ऐसे स्ट्रेट। कभी आपको लाइट ऐसे 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 नहीं दिखेगा, हमेशा एकदम स्ट्रेट। ठीक है, हाँ, हालांकि किसी माध्यम द्वारा हम उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ से लाइट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ हमने उसके सामने कोई मतलब कोई भी वस्तु लगा दिया माध्यम, यहाँ से वो टकरा कर रिटर्न फिर इधर आ गया, बट स्ट्रेट है ना, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा तो जा नहीं रहा है, लड़ने के बाद भी एकदम सीधा ही वापस जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया, हम वस्तु को जब देखते हैं, लाइट जो होती है वो सीधा वस्तु पर पड़ती है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, सीधा मार्कर पर पड़ेगी, मार्कर से पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा हमारे आंखों पर पड़ेगी, मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट। सो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आप लोग लिखते रहिएगा लगातार, कि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ये क्या है समझिए थोड़ा। प्रकाश संचरण के लिए, संचरण का मतलब होता है चलना, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब आप समझ रहे हो ना, इसे कोई भी वस्तु हो, हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, बट लाइट को यहाँ से वहाँ तक जाने में किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो खुद जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ये दोनों लाइन एक ही में है। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब आप समझते हैं? निर्वात का मतलब आप समझिए, धरती के सरफेस से, यानी कि इस पृथ्वी के सरफेस से आप थोड़ा ऊपर जाइए, आसमान की तरफ ऊपर, जहां आपको कुछ खाली स्थान मिलेगा, एटमॉस्फेयर में चले जाइए, वही निर्वात होता है। ठीक है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। आप इस बात को मानते हैं? अरे प्रकाश ऊपर से ही आता है, बिना वहां से चले यहाँ कैसे आ जाएगा? ठीक है, हम बोल सकते हैं प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, चलिए ये तीसरा प्रॉपर्टी भी इसका हो गया। आप लोग इसको लगातार लिखते रहिएगा। नाउ चौथा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझिए, जो लाइट चैप्टर है ना, इससे हर एग्जाम में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन 100% सेव रह जाते हैं। फिजिक्स में क्लास 10th के और है ही क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मानव नेत्र, विद्युत और 1-2 चैप्टर और है बस। ठीक है, तो क्या हमने बताया तीसरी, 1 मिनट, ये चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बताया? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, भैया इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और लगभग यही चाल यहाँ भी है, निर्वात में नहीं, लगभग हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸, 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या है? ये निर्वात की, प्रकाश की निर्वात में चाल है, ठीक है। दिमाग में सेट हुआ? बढ़िया। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या है? चौथा, पांचवा, एक काउंट हमेशा पीछे है। पांचवा प्रॉपर्टी का है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम, ये हुआ, ठीक है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य मतलब आप समझते हैं, जैसे 2 लाइट रेज हैं, ऐसे समझ लीजिए 2 लाइट रेज जा रही है, इसके बीच में ही जो स्पेस होता है यही क्या होता है? तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम एक मात्रक है भैया, क्या है और किसका मात्रक है? ये प्रकाश का मात्रक है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम 3800 से 3600 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। डन, ओके। तो चलिए एक प्रॉपर्टी इसकी और है जो कि हम सभी जानते हैं, बहुत इजी भी है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। आप इससे सहमत हो? आप पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी के बारे में जानते होंगे, आई होप आप जानते होंगे। देखिए क्या होता है, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा होता है अल्प पारदर्शी। आई होप आप इससे परिचित होंगे, और अगर नहीं परिचित है तो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। देखिए पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आप पहले एग्जाम्पल ही समझ लीजिए। ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या फिर कोई वॉल होता है, वॉल मतलब दीवार, वो एक पारदर्शी माध्यम है। नहीं, वो अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी। और पारदर्शी माध्यम से कांच हुआ, कांच मतलब ऐसा कांच जिसको हम आर पार देख सकें। ये चेहरे देखने वाला मिरर नहीं, ऐसा मिरर मतलब चेहरे देखने वाले पे पीछे लेप किया जाता है, चांदी का पॉलिश किया जाता है, जस्ट इसका यूज आगे आने वाला है। ऐसा कांच जिसके आर पार हम देख सकें, जैसे चश्मे में जो कांच यूज होते हैं वो कांच, वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। और अपारदर्शी मतलब ऐसे दीवार उवाल जिसके आसपास हम ना आर पार ना देख सकें। और जो अल्प पारदर्शी होता है उसके आर पार में हल्का हल्का दिखाई दे। एटलीस्ट आप इस शर्ट को देख लीजिए, अभी शर्ट को आप ऐसे करेंगे तो हम उसके हल्का हल्का उस पार इस पार दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये बनता है कि हमें ऐसे दिखाई क्यों देता है? देखिए रीजन होता है क्या, जो पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी जैसे कांच हुआ, लाइट उससे आर पार हो जाती है, ठीक है, इसीलिए हमें दिखाई देता है। अपारदर्शी जो होता है लाइट उससे आर पार नहीं हो पाती, इसलिए हमें अपारदर्शी में दिखाई नहीं देता वस्तु। और जो अल्प पारदर्शी होता है उससे लाइट हल्का हल्का पार हो जाती है और इसलिए वो हमें हल्का हल्का दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा क्या था ये टॉपिक, प्रॉपर्टी जो था क्या था कि हम पारदर्शी, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, ठीक है। डन, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नाउ अब 1-2 प्रॉपर्टीज और बची हैं, वैसे तो कितने हो गए? 6 हो गए, 1-2 और देख लेते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं होता? अरे यार प्रॉपर्टी तो वही है ना जो प्रकाश द्वारा मतलब उससे संबंधित जो उस घटना हो जाती है, प्रकाश का तो वही प्रॉपर्टी हुआ ना। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का नहीं इतना ही, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो ये सब रहा आपके पूरे लाइट के बारे में कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ,
लाइट की डिफिनीशन क्या हमने बताया, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला हो गया, ठीक, डन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश कौन कौन से गुण प्रस्तुत करता है, ठीक है। नाउ हमने पहला प्रॉपर्टी आपको बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा बताया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तीसरी बताया, प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा बताया हमने, प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ये उसी प्रॉपर्टी में दोनों ऐड है ना। उसके बाद आता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद 5वां प्रॉपर्टी हमने बताया, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 38 से 7600 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद हमने बताया छठवां, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। उसके बाद 7वां बताया, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीप्त वस्तुएं पहले देखते हैं। दीप्त वस्तुएं और क्या है दूसरा, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, चलिए इसका क्या लॉजिक है ये समझते हैं। देखिए दीप्त वस्तुएं क्या होता है, दीप्त वस्तुएं पर बात करते हैं। दीप्त वस्तु का मतलब बहुत सिंपल है, जिनके पास जो स्वयं से प्रकाशमान होते हैं, जो स्वयं से प्रकाशमान होते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए दीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे देखिए टॉर्च हुआ, लैंप हुआ, आपके फ़ोन का फ्लैश हुआ, सूर्य हुआ, या दैट्स बिगेस्ट, सूर्य हुआ, ये सब क्या है, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। ये सब अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान हो जाती हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या हुआ, चंद्रमा हुआ। वो चंद्रमा अपने प्रकाश, रात को जो चंद्रमा चमकता है वो अपने प्रकाश से नहीं चमकता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसका अपना कुछ नहीं है, अपना उसका कोई अस्तित्व नहीं है प्रकाश के बारे में, ठीक है। वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चलिए ठीक है, तो चलिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इस वीडियो में बस इतना ही। तो अल्फ़ा सीरीज़ के फिजिक्स का ये पहला वीडियो है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और हम आशा करते हैं आप इसे अब ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हो, खैर नोट्स की कोई बात हुई नहीं। नोट्स अगर आप अपने हाथ नोट्स बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपने हाथ से नोट्स बनाना सीखिए। और अगर आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बायोरैंक ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।